हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बात करेंगे कपिंग थेरेपी के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही मशहूर हो रही है। जो कि जिम वाले लोग और भी कई तरह के लोग इसको अपने उपयोग में ले रहे हैं और इस चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। ये कैसे होती है और ये कैसे फेमस हो गई, इसके बारे में बात करेंगे। कपिंग थेरेपी वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप है जिससे त्वचा पर एक स्थानीय सक्शन बनाया जाता है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं कि इसके कोई स्वास्थ्य पर लाभ हैं और गंभीर चिंताएं हैं जो एबडर्मल परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक हो। ये फेमस कैसे हुई? नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ी डेमकर्स वेयर और ओलंपिक अलेक्जेंडर नाडार, नताली कफलिन और माइकल फेल्प्स सहित अमेरिकी खेल हस्तियों द्वारा इसके इस्तेमाल के कारण कपिंग को आधुनिक समय में प्रसिद्धि मिली है। मेडिकल डॉक्टर ब्रैंड मैकनेन ने लिखा है कि टीम यूएसए अपने प्रशंसकों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जो प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा बताते हुए अपने नेतृत्व का पालन कर सकते हैं। स्टीवन नोवेला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओलंपिक सहित कुलीन एथलेटिक्स विज्ञापन इतना गर्म बिस्तर है। जॉर्ज जुल्म के निबंध हाउस ऑफ पुअर में कपिंग का वर्णन किया है। यहाँ वह एक पेरिस अस्पताल में इसका अभ्यास करने के लिए आश्चर्यचकित थे। और इसके प्रभाव क्या हैं? कपिंग को वैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थन दिया नहीं जाता है। 2014 के हालिया साक्ष्यों की परीक्षा में साथ यह बताया चला कि अनुचित डिजाइन और खराब अनुत्पादन गुणवत्ता के कारण कपिंग थेरेपी के नैदानिक प्रमाण बहुत कम है। 2011 की एक समीक्षा में पाया गया कि कपिंग की प्रभावशीलता वर्तमान में अधिकांश स्थितियों के लिए अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है और यह कि दर्द के उपचार के लिए प्रभावकारिता दिखाने वाली व्यवस्थित समीक्षाएं ज़्यादातर खराब गुणवत्ता वाले प्राथमिक अध्ययनों पर आधारित थी। अमेरिका कैंसर सोसाइटी ध्यान देती है कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य दावों का समर्थन नहीं करते और कपिंग के कोई स्वास्थ्य लाभ हैं, और यह भी कि उपचार में जलने का एक छोटा जोखिम है। सुरक्षा के लिए कपिंग आमतौर पर सुरक्षित है जब परीक्षण पेशेवरों द्वारा उन लोगों पर लागू किया जाता है जो अन्यथा स्वस्थ हैं। यह साइड इफेक्ट के कारण स्वास्थ्य समस्याओं वालों के लिए अनुशंसित नहीं है। ठेठ उपचार के लिए पानी के रूप में कपिंग की सिफारिश नहीं की जाती। घिसने से चोट, जलन, दर्द और त्वचा का संक्रमण हो सकता है। शोध बताते हैं कि कपिंग हानिकारक है, खासकर ऐसे लोगों में जो पतले या मोटे होते हैं। जैक रासो 1997 के अनुसार कैपिलरी विस्तार में कपिंग के परिणाम ऊतकों के अत्यंत तरल संचय और रक्त वाहिनियों का टूटना है। कपिंग चिकित्सा प्रतिकूल घटनाओं को स्थानीय और प्रणालीगत प्रतिकूल घटनाओं में विभाजित किया जाता है। स्थानीय प्रतिकूल घटना निशान गठन, जलता है, स्वस्थ त्वचा संक्रमण, फोड़ा गठन, कपिंग साइड पर दर्द और प्रणालीगत प्रतिकूल घटनाओं सहित थे। अनीमिया, चक्कर आना, वैसोवेगल हमले, अनिद्रा, सिर दर्द और मतली। फायर कपिंग से कभी कभी कपिंग साइड पर मामूली जलन हो सकती है और इससे अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है, और चोट को ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग में लापरवाही बरतने के कारण अन्य जलन भी हो सकती है, जैसे फैल और अधिक आवेदन। अपनी 2000 की पुस्तक 8 की पुस्तक मैट्रिक या ट्रीटमेंट में साइमन सिंह और एडजर्ड अर्नस्ट लिखते हैं कि किसी भी चिकित्सा स्थिति के लिए कपिंग के किसी भी लाभकारी प्रभाव का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा, जैसे कि हैरियट हॉल और मार्क क्रिसलीप के आलोचकों ने स्यूडाइंस बकवा एव सेलिब्रिटी सनक और जबरिश के रूप में कपिंग की विशेषता की है और देखा कि कोई सबूत नहीं कि कपिंग किसी प्लेसबो से बेहतर काम करता है। फार्माकोलॉजिस्ट डेविड कोल कवाउन लिखते हैं कि कपिंग हंसने योग्य और पूरी तरह से अंतर्निहित हैं।
सर्जन डेविस गोसिंग का अभ्यास करते हुए जब बिना किसी लाभ के सभी जोखिम है, आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई स्थान नहीं है या कम से कम नहीं होना चाहिए। 2016 में कंबोडियन स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी कि उच्च रक्तचाप या दिल की समस्याओं वाले लोगों के लिए कपिंग एक स्वास्थ्य जोखिम और विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। हालांकि चिकित्सा और समाजों और संस्कृतियों के बीच विवरण विभिन्न होते हैं, अभ्यास के एक सांशिक निवारण बनाकर यह लक्षित कप में हवा के ठंडा होने के बाद एक यांत्रिक पंप के माध्यम से लक्षित क्षेत्र पर रखी टोपी के एक उत्तक खींचना होता है। कप आमतौर पर 5 से 15 मिनट के बीच कहीं पर छोड़ जाता है। गण चिकित्सा प्रकार वर्गीकरण के 4 अलग तरीकों का उपयोग उसके वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणीकरण की पहली प्रणाली तकनीकी प्रकार से संबंधित सूखी गीली मालिश और फ्लैश कपिंग थेरेपी है। दूसरा वर्गीकरण सक्शन संबंधित परमाणु प्रकारों की शक्ति से संबंधित है, प्रकाश मध्य और मजबूत कपिंग थेरेपी। तीसरा वर्ग सक्शन संबंधित प्रकारों की विधि से संबंधित है, आग, मैनुअल सक्शन और इलेक्ट्रिशियन सक्शन कैपिंग थेरेपी। चौथा वर्ग कप के अंदर सामग्री से संबंधित है, हर्बल उत्पाद, पानी, ओजोन, मोक्सा, सुई और चुंबकीय कपिंग थेरेपी। बाद में कपिंग की अन्य श्रेणी विकसित की गई। पांचवा इलाका इलाज से संबंधित है, चेहरे, पेट, स्त्री पुरुष और आर्थोपेडिक कपिंग थेरेपी। छठा अन्य क्यूपिंग प्रकार से संबंधित है, जिसमें खेल और जलीय क्यूपिंग शामिल है। ड्राई कपिंग कपिंग प्रक्रिया में आमतौर पर त्वचा के बगल में कम हवा के दबाव का एक छोटा क्षेत्र बनाना शामिल है। हालांकि उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में किस्मों, कम दबाव वाले के तरीके और उपचार के दौरान प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। कप गेंद या गठिया सहित विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं और उद्घाटन के दौरान इनका आकार 1 से 3 इंच तक हो सकता है। प्लास्टिक और कांच आज के समय में उपयोग की जाने वाली सबसे आम सामग्री है, जो पहले के समय में उपयोग किए जाने वाले सींग, मिट्टी के बर्तन, कांसे और बांस के कप की जगह लेती थी। कप को गर्म करके या उसके अंदर की हवा को खुली लो या गर्म और सुगंधित तेलों के साथ स्नान करके फिर त्वचा के खिलाफ रखकर निम्न वायु दबाव बनाया जा सकता है। जैसे जैसे कप के अंदर की हवा ठंडी होती है, यह सिकुड़ती और त्वचा को थोड़ा अंदर खींचती है। हाल ही में कप के शीर्ष पर स्थित वाल्व के माध्यम से यांत्रिक सक्शन पंप अभिनय के साथ वैक्यूम बनाया जाता है। रबर के कप की उपलब्ध है जो हवा को निचोड़ते हैं और असमान या बोनी सतहों के अनुकूल होते हैं। व्यवहार में कप आमतौर पर केवल नरम उत्तक पर उपयोग किए जाते हैं, जो कप के किनारे के साथ एक अच्छी सील बना सकते हैं। वह एक बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए केले या कई के साथ उपयोग किया जा सकता है। वह अपने आप से इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ एक एक्यूपंक्चर सुई पर रखा जा सकता है। त्वचा को चिकनाई हो सकती है, जिससे कप धीरे धीरे त्वचा के पार चला जाता है। कपों को हटाने के बाद त्वचा के निशान सामान्य होते हैं, साधारण लाल छल्लों से अलग जो जल्दी से गायब हो जाते हैं। उखड़ने से मलिन किरण के लिए, खासकर अगर कप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सक्शन करते समय खींचा जाता है, तो सूजन वाले फाइबर को तोड़ने के लिए आमतौर पर उपचार बहुत दर्दनाक नहीं होते हैं। आग से कपिंग फायर क्यूपिंग में लगभग शुद्ध शराब के एक कपास की गेंद को भिगोना शामिल है। कपास संदर्श की एक जोड़ी द्वारा जकड़ा हुआ और मैच या लाइटर के माध्यम से जलाया जाता है और एक गति से कप में रखा जाता है, जल्दी से हटा दिया जाता है। जबकि कप त्वचा पर रखा जाता आग कप के अंदर गर्म करती है और हवा को ठंडा करके फिर से सिकुड़ कर चूषण की एक छोटी मात्रा बनाई जाती है। मसाज ऑयल को एक बेहतर सील बनाने के लिए लागू किया जाता है और साथ ही कप्स को मूविंग क्यूपिंग नामक एक अधिनियम के मांसपेशियों के समूहों जैसे ट्रेपेजियस, इरेक्टस, लैटिसिमस, डोर्सी आदि पर ग्लाइड करने की अनुमति दी जाती है। डार्क सर्कल दिखाई दे सकते हैं जहां कप को त्वचा के नीचे कोशिकाओं के टूटने के कारण रखा जाता है। आग से जलने के कारण जलने के दस्तावेज हैं। गीले कपिंग को हिजाब अरबी में चूसने या औषधीय रक्तस्राव के रूप में भी जाना जाता है, जहां एक छोटे से
त्वचा के चीरा से स्थानीय सक्शन द्वारा रक्त खींचा जाता है। पहली रिपोर्ट में इस्लामिक हदीस के बारे में बताया जो कि इस्लामिक नबी मुमकिन कार्य में जिम्मेवार है। मोहम्मद अल बुखारी से हदीस, मुस्लिम अल हज्जाज निशापुरी अहमद इबन हबन मोहम्मद द्वारा इसकी सिफारिश की और उपरों का समर्थन करते हैं। परिणाम स्वरूप गीले कपिंग मुसलमान दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित एक लोकप्रिय उपाय बन गया है। फिनलैंड में कम से कम 15वीं शताब्दी के बाद से गीली जुताई की जाती है, जहां पर पारंपरिक रूप से सोना में किया जाता है। कपिंग कप मवेशियों के सींग से बने होते थे, जिसमें एक वाल्व तंत्र के साथ हवा को चूसकर एक अशंक वैक्यूम बनाया जाता था। अभी भी फिनलैंड में आराम या स्वास्थ्य आहार के बाग के रूप में क्यूपिंग का अभ्यास किया जाता है। पारंपरिक चीनी दवा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCS के अनुसार क्यूपिंग ठहराव स्थिर रक्त और लसिका को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे सामान्य सर्दी, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का इलाज करने के लिए क्यूई प्रवाह से सुधार होता है। क्यूपिंग का उपयोग पीठ दर्द, कंधे और अन्य मस्कुलेटर स्थिति पर भी किया जाता है। इसके अधिक दावों का दावा है कि इसके अन्य आवेदन भी हैं। TCS की सलाह नहीं दी जाती। TCS में त्वचा पर अल्सर या गर्भवती महिलाओं के पेट का चित्र क्षेत्रों में अक्सर पड़ सकता है। इससे पहले इतिहास में 3000 से अधिक वर्षों के लिए इस अभ्यास को तो आमतौर पर बिना किसी चिकित्सा पृष्ठभूमि के व्यक्तियों द्वारा अप्रकाशित किया जाता है। ईरानी परंपरा चिकित्सा से गीली कपिंग प्रेसों का उपयोग किया जाता है, इस विश्वास के साथ कि स्कार्फिकेशन के साथ कपिंग निशान ऊतक को समाप्त कर सकता है और बिना स्कार्फ के कपिंग अंगों के माध्यम से शरीर को साफ करेगा। अभ्यास में गहन रुचि वाले व्यक्ति और आमतौर पर बहुत धार्मिक होते हैं और शुद्धिकरण चाहते हैं। 3000 ईसा पूर्व में प्रथम की स्थिति पर विश्वास करने का कारण है द हर्ब्स पेपायरस लिखती से 1550 ईसा पूर्व पश्चिम दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पाठ्य पुस्तकों में से एक सहारण लोगों द्वारा नियोजित सम्मान प्रदानों का उल्लेख करते हुए मिस्त्रियों हिप्पोकैटस C 400 ईसा पूर्व के आंतरिक रोग और संचारात्मक समस्याओं के लिए क्यूपिंग का उपयोग किया। मोहम्मद द्वारा विधि की अत्यंत अनुशंसा की गई थी और इसलिए मुसलमान वैज्ञानिकों द्वारा अच्छी तरह से अभ्यास किया गया था, जिनसे विधि और विस्तृत किया। लगातार इनके कई रूपों में यह विधि पूरे एशियाई और यूरोप सभ्यताओं में दवा के रूप में फैल गई। चीन में कपिंग का सबसे पहला उपयोग जो दर्ज किया गया था प्रसिद्ध ताओवादी कीमियागर और हर्बलिस्ट जी हांग 281-341 ईस्वी का है। क्यूपिंग का उल्लेख स्वास्थ्य पर ममुनि की पुस्तक में भी किया गया है। पूर्वी यूरोपियन यहूदी समुदाय के भीतर इसका इस्तेमाल किया गया था और इससे अभी तक ये नहीं पता चला कि कोई किसी को आराम या किसी को साइड इफेक्ट हुआ, ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। सो इसके लिए इतनी ही जानकारी के साथ यहीं पर समाप्ति है। ओके, धन्यवाद।